बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे और बिला ज़रूरत आपने घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बहुत शदीद सर्दी का ये स्पेल आया हुआ है। अच्छा, हमने आपकी मैथ्स की बुक शुरू की हुई है, जिसमें हमने पिछली नशिस्त में एक्सरसाइज 1 की थी। आज हम मोर अबाउट फ्रैक्शंस करते हैं कि जैसे हमने हाफ, 2/3 और 1/3 और क्वार्टर को डिस्कस किया था। आज हम मोर अबाउट फ्रैक्शंस के हाफ, क्वार्टर और जो है क्वार्टर से ज़्यादा जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम इधर देखेंगे। जैसे ये देखो बच्चों, ये 1 2 3 3 है, इसके सर्कल्स के उन्होंने 3 पार्ट्स किए हुए हैं, इक्वली इसको डिवाइड किया हुआ है और इसमें जो 2 पार्ट्स हैं उनको कलर किया हुआ है और एक को छोड़ दिया है। इसलिए हम यहाँ पर फ्रैक्शन उसकी क्या निकालेंगे, 2/3। क्या निकालेंगे? 2/3, 2/3 और इसको लिखेंगे 2/3। और फिर यहाँ पर एक और सर्कल है और इसके कितने पार्ट्स उन्होंने डिवाइड किए हैं इक्वली, 1 2 3 4 पार्ट्स डिवाइड किए हैं और इसमें एक उन्होंने छोड़ दिया है, एक जो उसका पार्ट है और इधर हम क्या लिखेंगे उसको, 3/4। 3 पार्ट्स उसके कलर्ड हैं और जो उसके टोटल पार्ट कितने हैं, 4 हैं, इसलिए हम लिखेंगे 3/4। फिर इधर कितने पार्ट्स हैं, एक सर्कल के 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं और कलर्ड कितने हुए हैं, 1 2 3 4 कलर्स किए हुए हैं और हम इधर लिखेंगे 4/5, 4/5। इसको हम 4/5 से मेंशन करेंगे। और अब आगे फिर सर्कल है और इसमें इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट्स इसके कलर्ड हैं। 1 2 3 4 5 पार्ट्स कलर्ड हैं और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6 हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी फ्रैक्शन आएगी 5/6, 5th 5/6, इधर हम लिखेंगे 5/6। फिर आगे है कि ये सर्कल ही है, सर्कल के उन्होंने इक्वली कितने पार्ट्स डिवाइड किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं और कलर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 उन्होंने कलर्ड किए हैं। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 6/7, 6 7, इसको हम 6/7 से मेंशन करेंगे। अच्छा, फिर आगे है कितने पार्ट्स हैं इसके, फिर सर्कल को उन्होंने इक्वली डिवाइड कितने पार्ट्स में किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने पार्ट्स उन्होंने कलर किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 उन्होंने कलर किए हैं। इसलिए हम लिखेंगे इधर 7/8, 7/8। फिर आगे है कि फिर सर्कल को उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 पार्ट्स हैं और 8 पार्ट्स उन्होंने कलर किए हैं, एक पार्ट छोड़ दिया है। इसलिए हम इधर लिखेंगे 8/9, 8 9s। कैसे, 8 9s करेंगे। और आगे फिर है, फिर उन्होंने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, ये हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और 9 पार्ट्स को उन्होंने कलर किया हुआ है और इस तरह हम लिखेंगे 9/10, 9/10 और 9/10, इधर आएगा 9/10 और इसकी फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शंस ऑफ कलर्ड पार्ट्स। फ्रैक्शंस ऑफ कलर्ड पार्ट्स कितनी है, नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट्स, नंबर्स ऑफ कलर पार्ट्स हम इधर लिखेंगे, नंबर ऑफ कलर पार्ट्स 9 और टोटल नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितनी है, 10 है, इधर आएगा 9/10।
अब बेटा जी हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। लुक एट द कलर्ड पार्ट ऑफ ईच शेप एंड राइट द फ्रैक्शन। आपने देखना है कि कलर्ड पार्ट्स, लुक एट द कलर्ड पार्ट्स ऑफ ईच शेप एंड राइट द फ्रैक्शन। आपने जो कलर्ड पार्ट हैं उनको आपने देखना है और फ्रैक्शन उनकी फिर निकालनी है। जैसे 1 पार्ट उन्होंने करके दिखाया हुआ है, इसमें 2 पार्ट उन्होंने कलर किए हैं। टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं और इधर हम लिखेंगे 2/5। फिर नेक्स्ट है कि ये कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स हैं और कलर्ड कितने किए हुए हैं? 1 2 3 कलर्ड किए हुए हैं, इसलिए हम इधर लिखेंगे 3 और 4 टोटल पार्ट्स इसके 4 हैं और 3/4 इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे। फिर नेक्स्ट है कि 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं और कलर्ड कितने किए हुए हैं? 1 2 और 3 पार्ट्स उन्होंने कलर्ड किए हैं, इसलिए हम इधर लिखेंगे 3/5 इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे। फिर आगे वो सर्कल उन्होंने बनाया हुआ है, सर्कल में हम उसको इक्वली डिवाइड किया हुआ है और 2 पार्ट्स उन्होंने कलर्ड किए हैं। टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं और इधर हम उसकी फ्रैक्शन क्या निकालेंगे? 2/6। फिर आगे फिर एक और सर्कल है और सर्कल को उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं इसके और जो कलर्ड की हुए पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स हैं, इसलिए हम इसकी फ्रैक्शन क्या निकालेंगे? 5/8। आगे फिर एक और सर्कल है और इसके कितने पार्ट्स में कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है? कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हैं इसके और कलर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 इसलिए हम इधर लिखेंगे 4/7। अच्छा, फिर एक ये शेप है, ये इसमें उन्होंने कितने पार्ट्स हैं इसके? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हैं और कलर्ड उन्होंने कितने किए हैं? 1 2 3 4 इधर आएगा फ्रैक्शन उसकी क्या हम निकालेंगे? 4/9। और फिर आगे टोटल कितने इसके पार्ट्स हैं रेक्टेंगल के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हैं और कलर्ड कितने किए हैं? 1 2 और 3 इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी? 3/10। फिर नेक्स्ट है बच्चों के अब इसके टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और कितने पार्ट्स किए हुए हैं कलर्ड? 1 2 3 4 5 6 7 इसकी फ्रैक्शन आएगी। अच्छा, कलर्ड द शेप फॉर द गिवन फ्रैक्शन। आपने दी हुई जो फ्रैक्शन है उन्होंने दी है और इसके मुताबिक हमने ये जो शेप्स हैं इनके जो पार्ट्स हैं उनको हमने कलर्ड करना है। एक उन्होंने करके दिखाया हुआ है, इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं और 3 उन्होंने कलर किए हुए हैं, इसलिए 3/5 आएगा। अब हमने 5 उन्होंने फ्रैक्शन दी है और इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है इस शेप को। कैसे करेंगे? जैसे 5/6 उन्होंने दिया हुआ है और इसकी कितनी टोटल हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं और 5 जो उसके शेप्स हैं उनको कलर करना है हमने, तो 5/6 इसकी फ्रैक्शन। अब आगे है कि कितने पार्ट्स हैं इसके? 1 2 3 4 पार्ट्स हैं और हमने कितने पार्ट्स को कलर करना है? 1
2 और 3 पार्ट्स को हम कलर करेंगे तो हमारा क्या फ्रैक्शन आएगी 3/4। अच्छा, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमने कितने पार्ट्स हैं इसके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं और हमने 7 पार्ट्स को कलर करना है। 7 पार्ट्स को कैसे कलर करेंगे? वहाँ ये देखिए 1 2 3 4 5 ये 7 हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7/8 आ गया इसका। फिर अब आगे आपने ये दो जो क्वेश्चन हैं आपने खुद करने हैं। ये इसकी फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन के मुताबिक 2/7 और 5/10। हाँ बेटा, आई हैव लर्न टू, मैंने इससे सीखा रिकग्नाइज फ्रैक्शन एज इक्वल पार्ट ऑफ अ होल। एक होल को फ्रैक्शन के ज़रिए इक्वल बराबर हिस्सों में तकसीम करना सीखा। आइडेंटिफाई हाफ, 1/3 एंड क्वार्टर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फिगर्स विदाउट राइटिंग 1 2 1 3 1/2 1/3 और 1/4। मैंने और उसकी एक ऑब्जेक्ट और फिगर की मदद से ऑब्जेक्ट को 1/2 1/3 और 1/4 के बगैर लिखना करना सीखा। और रिप्रेजेंट हाफ 1/3 एंड क्वार्टर इन न्यूमेरिकल फॉर्म। और न्यूमेरिकल फॉर्म में हाफ 1/3 क्वार्टर को रिप्रेजेंट क्वार्टर की पहचान सीखी 1/2 1/3 एंड 1/4 के मुताबिक। शेड द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ गिवन फिगर टू मैच अ गिवन फ्रैक्शन। और फिर दी गई फ्रैक्शन के मुताबिक उस दी गई फ्रैक्शन के मुताबिक जो होल था उसका जो इक्वल पार्ट है उसको शेड करना या कलर करना सीखा। recognized and name unit fraction up to 1/10। और जो यूनिट फ्रैक्शन के यूनिट की पहचान और उसके नाम को हमने 1/10 तक करना सीखा। और रिकग्नाइज फ्रैक्शन लाइक 2/3 को कैसे हमने और फिर हमने फ्रैक्शन को जैसे 2/3 2/3 3/4 3/4 4/5 4/5 अप टू 9/10 9/10 के मुताबिक करना हमने सीखा। और वोकेबलरी में हमने क्या सीखा? फ्रैक्शन 1/2 1/3 और 1/4। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। और जिन बच्चों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो बच्चे ये मेरा लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।